हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना समद्विबाहु का समान भुजाओं में से एक की लंबाई x के बराबर है। मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज की बात करी गई है यहाँ पे, और समद्विबाहु त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई x के बराबर दे रखी है, और इनके बीच का कोण, मतलब दो समद्विबाहु भुजाओं के बीच में कोण थीटा दे रखा है। यदि x के बढ़ने की दर 1/12 मीटर प्रति घंटा है, तथा थीटा के बढ़ने की दर पाई/180 रेडियन प्रति घंटा है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर क्या होगी। और यहाँ पे x बराबर 12 दे रखा है और थीटा बराबर पाई/4 दे रखा है। ये मीटर में होगा और ये रेडियन में होगा, और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य उदाहरण में कुछ इस तरह से समझो कि मान लो कि कोई भी त्रिभुज इस तरह से दे रखा है, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब हमें बोला गया है कि कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। देखिए ए बी सी, ये पता है मेरे को, तो क्या करेंगे 1/2 गुणा में ए बी और गुणा में ए सी और गुणा में इनके बीच का कोण अगर मैंने मान लिया अल्फा के बराबर है, तो इनका साइन अल्फा, बीच का कोण ही लिया जाता है हमेशा। देखिए तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें अवकलन के अनुप्रयोग लगा देंगे, मतलब परिवर्तन की दर। तो हम लोग जानते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स, इसका मतलब होता है वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर, एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो इसको हल करेंगे। देखिए आगे हमारे पास सारे सूत्र मैंने बता दिए। इसके बाद में हमें क्या क्या दे रखा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, भुजा में परिवर्तन की दर। दो भुजाएं, यहीं पे मैं समझा देता हूँ। मान लो ये x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। उसके बाद में ये जो कोण है ना, ये अल्फा नहीं है, ये थीटा के बराबर दे रखा है। ये मैंने समझाने के लिए बोला, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा का मान पाई/4 के बराबर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, और x का मान किसके बराबर दे रखा है, x का मान दे रखा है 12, ठीक है, यही दे रखा है ना, 12 मीटर के बराबर ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, dx बटा में dt, भुजा में परिवर्तन की दर हमें दे रखा है 1/12 मीटर प्रति घंटा के बराबर, ठीक है। और कोण में परिवर्तन की दर भी दे रखा है हमें किसके बराबर, यहाँ पे देखेंगे ये बराबर दे रखा है पाई/180 रेडियन प्रति घंटा। तो इसको भी कहेंगे पाई/180 रेडियन प्रति घंटा, रेडियन प्रति घंटा, और ये रेडियन के अंदर दे रखा है। अब बढ़ते हैं आगे, और पहले तो इसके जो क्षेत्रफल है इसको a मान लेते हैं, और क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा 1/2, और दोनों भुजाएं अपने पास आ जाएगी, और इनके बीच का कोण का साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। 1/2 गुणा में एक्स स्क्वायर गुणा में साइन थीटा, ये बन जाएगा। अब इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें पूछ रहा है, तो दोनों तरफ अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। तो डी ए बटा में डी टी किसके बराबर हो जाएगा, देखिए पहले तो हम लोग u गुणा v का इसमें सूत्र लगाएंगे। 1/2 तो बाहर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x के बराबर, और dx बटा dt भी आएगा क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, साइन थीटा इसी तरह आ जाएगा। इसी तरह अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इसी तरह छोड़ेंगे और साइन थीटा कर देंगे, तो साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष कोस थीटा हो जाएगा। अब थीटा का भी तो करना पड़ेगा, तो डी थीटा बटा में dt बन जाएगा। अब देखिए सारा मान हमें दे रखा है, तो सारा मान यहाँ पे रख देते हैं। तो कुल मिला के अपने पास dA बटा में dt का मान किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 को बाहर रखिए, और ये पूरा किसके बराबर बनेगा 2x। तो 2 गुणा में x का मान 12 के बराबर दे रखा है, dx बटा में dt का मान किसके बराबर दे रखा है, dx बटा dt, ये 1/12 के बराबर दे रखा है, तो इसको लिखेंगे 1/12 के बराबर। और क्या दे रखा है, और हमें साइन थीटा का मान, तो थीटा का मान पाई/4 दे रखा है, तो साइन पाई/4 यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस और क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो x का मान 12 के बराबर है, तो 12 का वर्ग बन जाएगा कोस थीटा, मतलब कोस पाई/4 बन जाएगा। और आगे डी थीटा बटा में dt, ये पाई बटा में 180 के बराबर है। आगे इसको सरल करते हैं, तो देखिए ये अपने पास क्या बनेगा, देखो 12 से 12 कट जाएगा, और यहाँ से देखो 2, और साइन पाई/4 का मान होता है 1 में वर्गमूल में 2, ये 1/2 को बाहर रखेंगे, और प्लस में ये क्या बन जाएगा, देखो 12 को कहेंगे 12 गुणा में 12, और ये कोस पाई/4, ये 1 में वर्गमूल 2 के बराबर हो जाएगा। इसको आगे सरल करेंगे, पाई में 180 के बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखो 180 को 12 से काटेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा, ठीक है। कुल मिला के और क्या कटने वाला है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे 3 से कटेगा, तो 3 से ये 4 बार कटेगा, और ये 5 बार कटेगा। और कुछ कटने वाला है क्या, यहाँ पे देखिए पहले मैं इसको इसी तरह रखूंगा, वर्गमूल 2 को दोनों में नीचे लेके आऊंगा। तो ऊपर तो क्या बन गया, देखिए 1/2 तो बाहर रहेगा, यहाँ पे 2 में वर्गमूल 2 बचा है, इसमें क्या बचा है, इसमें प्लस में 4 पाई
और बटा में 5 वर्गमूल 2 के बराबर ये बचा है। ठीक है जी। अब इसके बाद और क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2 से इसको काट देते हैं, तो ये 2 से काटेंगे तो और साथ में 1 बटा वर्गमूल 2 बाहर भी लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 1 इधर बच जाएगा और इधर भी देख लेते हैं। ये देखो 2 से 2 काटेंगे तो 2 और पाई बटा में 5 के बराबर ही आ जाएगा। क्या ऐसा विकल्प दे रखे हैं क्या, यहाँ पे देख सकते हैं 1 बटा वर्गमूल 2 यहाँ पे देखो 2 पाई बटा 5 मैंने लिया है ना, इधर देखो 2 पाई बटा 5 यहाँ पे किसी विकल्प में नहीं दे रखा है, 2 पाई बटा 5 यहाँ पे दे रखा है, लेकिन 1 बटा वर्गमूल 2 नहीं है। ठीक है, तो और दूसरा क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, देखो वर्गमूल 2 बनाना है मेरे को इसमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 उपनिष्ठ लेके आएंगे, 2 उपनिष्ठ लेके आएंगे तो ये पूरा किसके बराबर बनेगा, 2 बटा में वर्गमूल 2 और ये देखो 2 से ऊपर गुणा किया है तो 2 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 2 से नीचे गुणा करना पड़ेगा तो पाई बटा 5 हो जाएगा। कुल मिला के अपने पास ये वर्गमूल 2 तो ऊपर बन जाएगा और ये 1 बटा 2 प्लस पाई बटा 5 ये बन जाएगा अंदर वाला। तो ये अपने पास आ गया डीए बटा dt का मान। ठीक है, डीए बटा dt का मान सब जगह अपने डीए बटा dt का मान आ जाएगा। और इसमें देखो परिवर्तन की दर का जो इकाई है वो भी तो हमें लिखनी पड़ेगी, तो पहले तो ये हम लोग लिख देते हैं डीए बटा में dt और इसमें परिवर्तन की दर की इकाई जो होगी वो हो जाएगी अपने पास मीटर स्क्वायर प्रति घंटा के बराबर। ठीक है जी। अब वर्गमूल 2 गुणा में 1 बटा 2 प्लस पाई बटा 5 देख लेते हैं कौन से विकल्प में आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है डी विकल्प में, तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।